चुनाव चिन्ह छड़ी जो है वो बिना सहारे के कहीं खड़ी नहीं होती है। अच्छा। हाँ, कभी सपा का सहारा चाहिए, कभी भाजपा का सहारा चाहिए, कभी कांग्रेस का, कभी बसपा का, कभी छोटे दलों का सहारा। बिना सहारा के वो छड़ी कभी खड़ा नहीं हुआ है, इतिहास है उनका जी। और आनन फानन में मऊ सदर की सीट का से बर्खास्त कर दिया गया, वहां पे एक बार फिर उपचुनाव होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ओम प्रकाश राजभर अपने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो एनडीए से मजबूत अपने आप को बता रहे हैं। हमारे साथ हैं माननीय शशि प्रताप सिंह जी, ओम प्रकाश राजभर के साथ 17.5 वर्ष तक साथ रहे हैं। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर में कितना दम है या एनडीए में कितना दम है। बहुत बहुत प्रकाश राजभर में दम के मामले में जी, वो बेदम आदमी है। बेदम है। हाँ, बेदम आदमी है वो। बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर का सवाल है तो बीजेपी और एनडीए के सामने तेलचट्टा के बराबर भी नहीं है उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को आप तेलचट्टा बता रहे हैं। उनकी पार्टी, भाई देखिए, तुलना करेंगे आप जी। तो बीजेपी के सामने उनकी पार्टी चींटी और तेलचट्टा के बराबर भी नहीं है। अच्छा। हाँ, अब इक्वल पार्टी शशि प्रताप सिंह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, भाजपा को सद्बुद्धि दे और ओम प्रकाश राजभर को चुनाव लड़ने के लिए वहां भेज दे। और ओम प्रकाश राजभर अपने 2 बेटे और अपने तीनों लोग में से कोई एक चुनाव लड़ ले और दूध का दूध, पानी का पानी, या पानी उनकी वहां की जनता उनकी पानी अगर न उतार दी, उनका पैजामा कुर्ता खोल नहीं दी अगर, और उनको वहां से भगा नहीं दी बनास पटौना के लिए जी, तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा, समझे कि नहीं। ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के पास हैसियत आज भी नहीं है कि वो अकेले छड़ी चुनाव चिन्ह पर बिना सहारे के चुनाव लड़ लें। भाई शशि प्रताप सिंह के पास हैसियत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है, मैं स्वीकारता हूँ। ओम प्रकाश राजभर भी मेरी तरह स्वीकार लें अच्छा, कि हम बिना सहारे के अपने छड़ी को खड़ी कर देंगे। अच्छा, जिस दिन वो इस बात को कह देंगे जी, लेकिन वो कहेंगे नहीं, दमे ना हो उनके में। तो पहले हिसाब से वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत दम है। भैया हम बोल तो रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुभाषपा में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, न कभी थी और न कभी भविष्य में होगी। जी, चुनाव लड़ने का मतलब जीतने की ताकत नहीं है। सर छड़ी बिना सहारा के कभी न खड़ी, समझ गए कि नहीं। जी, चुनाव चिन्ह छड़ी बिना सहारा के कभी न खड़ी। 2017 में भाजपा के सहारा पर खड़ी हुई, 2022 में सपा के सहारा पर खड़ी हुई और 2027 में भी भाजपा के सहारे पर खड़ी होगी। उप सदर विधानसभा में उमर अंसारी जो वहां के प्रत्याशी होंगे उनके खिलाफ किसी को लड़ा ले। अच्छा, हाँ, किसी ABCD किसी को लड़ा लेंगे। ओम प्रकाश राजभर लेकिन चुनाव चिन्ह छड़ी होनी चाहिए जी, और भाजपा का सहारा भी उसमें इस बार रहेगा बिना मन का। भाजपा उनको सहारा इस बार देगी बिना मन का। अच्छा, और भाजपा कार्यकर्ता वहां वोट इनको देंगे नहीं। क्यों? अरे यार, वो लोग आदमी है ना, वोट कर दिए यार। तुम लोग गजब बात कर लो, लोग रोज वीडियो ना देखा था वो, तुम लोग रोज लोग के जवाब वहां था राजभर 500 राजभर तुमके करियाओ तो खोए थे लाठी लेके सब कि आवे तनी मऊ में देखें हम लोग भी राजभर खोजे थे वहां। बाकी बिरादरी छोड़ दो, बाकी बिरादरी तो हमको नमे ना सुने चाहेला। वो तो राजभरे खोजे थे वहां। खेला होवे। अरे वो खेला तो घर बोलते हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इन्हीं को टिकट दिया जाए और जीत कर दिखा। वहां की जनता से हम निवेदन करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर अगर चुनाव चिन्ह छड़ी लेकर मऊ सदर लड़ने जाते हैं तो उनका जमानत बचा लेना। अच्छा, हाँ, खाली जमानत भर बचा लेना, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर। और
राजभर जी डंके की चोट पे कहते हैं अरे कि मतलब मेरे कोई अंदर डंके जो ना है यार। दम जो दम है, क्या के सदर के चुनाव में अरे दम निकल यार जाएगा क्या? तू कहला ना कि 17.5 साल आप उनके साथ रहे हैं। हाँ 17.5 साल में 10 से चुनाव लड़ल हवन, अच्छा। एको बता दे जीतल हुआ बिना सहारा के। हाँ, जब हाँ, ये जीतले तो तो बात भाजपा सही के सहारा से ना तो सपा के सहारा से। जी। अगर दम ठोकत हवन वो तो अपने बिरादरी के बेवकूफ बनावत हुआ ना कि हमारी बिरादरी खुश रहे, उनका बिरादरियों सब जान गई हो। अच्छा। अरे आप इतना दम ठोकते हैं तो जाके लड़िए ना अकेले। नहीं दे रहा आपको बीजेपी सीट या एनडीए सीट आपको नहीं दे रही है, वो आपका प्रत्याशी के सिंबल से चुनाव था, उसकी अगर विधायकी बर्खास्त हो गई है तो आप अपने सिंबल से लड़ाइए किसी को, जिसको मन कर उसको लड़ा के देख लीजिए। औकात न नाप दिया वहां की मऊ की जनता तो फिर कहिएगा, फिर आप आके हमसे कहिएगा, पूछिएगा। उनकी अभी हैसियत नहीं है, विगत अभी कई सालों तक उनकी हैसियत अकेले लड़ने की नहीं है चुनाव। हाँ, क्योंकि छड़ी बिना सहारा के कभी ना खड़ी हुई। प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि जब बरसात होता है तभी मेढक टर टर बोलते हैं। हाँ तो वह तहवन बरसाती मेढके तहवन अपने लिए कहते हैं वो। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी कोई बात दूसरे के लिए थोड़े कहते हैं, अपने आप के लिए कहते हाँ सब कुछ अपने आप को कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि नेता दुमुहा सांप होते हैं, उसमें हम भी हैं, हम भी नेता, हम भी दुमुहा सांप हैं। समझे कि नहीं? वो कहते हैं कि नेता बिना पेंदी का लोटा, जितना अवगुण उनके अंदर है वो सब चीज दूसरे के लिए वो कहते हैं। हाँ तो ओम प्रकाश राजभर देखिए एक तरह से शुद्ध रूप से बहरूपिया हैं, जोकर हैं, नाटकबाज हैं, और जनता को, उनकी अपने समाज के लोगों को ड्रामा, नौटंकी, जोकराई ये सब कर उड़ के ताली खाली बजवाते हैं। अच्छा। हाँ, उंगली उठाकर वोट डलवाने के उनके पास पावर नहीं है, नौटंकी दिखाकर ताली बजवाने का काम कर सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा। हाँ, आओ किसके द्वारा, और उनका बात के सुना था, कुकुर सियार सुनबे ना करी या तो बात बताओ थे वो कि अतुलो यार बिना मतलब के कौन आदमी के लेके चला वाला बात पूछे वाले हमरे लगे। तो आप एक बतिया बार बार तू लोग सब 20 बार कहत हैं, तू लोग के घूम फिर के ओम प्रकाश राजभर मिले का हवन यार? ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री है। अरे कैबिनेट मंत्री हवन तो का भइल से कैबिनेट मंत्री हो, आज हवन कल ना रही है, कि कौन भरोसा हो? वोटर हम जिंदगी भर रहो, वो कैबिनेट मंत्री जिंदगी में ना रही है। अच्छा। हाँ आप ओम प्रकाश जी से इतना क्यों भड़क जाते हैं? अरे हम भड़कते हैं कि बहुत बड़ा झूठा है यार, वो अपने समाज के लिए कुछ किए नहीं ना यार। जिस समाज को लेकर वो चले थे आगे, उस समाज को पीछे ढकेलते चले गए, उसको और खाई में रसातल में उस समाज को डाल दिए। कहीं पढ़ने की बात नहीं किए, कहीं पढ़ाने की बात नहीं किए, कभी शिक्षा की बात नहीं किए, नौकरी की बात नहीं किए, और हर साल वो चेंज कर लेते हैं। आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे वही कहते थे ना। क्या वो हमारे खानदान मुद्दा से अपने भटक जाते हैं? अरे मुद्दा फुद्दा उनके लिए कुछ थोड़े, जोकर आदमी लगे मुद्दा होता है। जोकर के दिमाग में जौन चीज आएगा सामने वही को नौटंकी कर देगा वो। हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, पूर्वांचल अलग कराएंगे, उन्हें शिक्षक भर्ती के बिना नहीं जाएंगे, तो हम थूक दिया चाटने नहीं जाएंगे, तो योगी जी से भीख मंगवाएंगे, तो मोदी जी को गुजरात भेज देंगे। अरे यार इस सब के बात की कोनो वैल्यू हो? शशि प्रताप सिंह के बाद के वैल्यू उनसे ज्यादा हो। डंका की चोट पर तो पूरा पूर्वांचल घूम लिया, और घूम के पूछिए कि शशि प्रताप सिंह के बात में दम है कि ओम प्रकाश राजभर के बात में दम है। लोग ये कहे कि ओम प्रकाश राजभर जोकर नौटंकी बाज है, नाच के लवार हैं, और शशि प्रताप सिंह कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कहता है वो सही बात कहता है। तो पूछ लिए जाके जा, ये सब पूछ पा आप डंके। अरे डंका की चोट में ड्राम के चोट को हम कहते हैं, डंका डुंकी का होता है यार। अच्छा। हम ड्राम बड़का ड्रम के चोट को हम कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूछ लिया, एक आदमी तो के नाम मिली जन कहीं अच्छा आदमी हो। अच्छा। और शशि प्रताप सिंह के बारे में पूछबा तो लोग कही देखा शशि प्रताप सिंह कुछ भी हो, अच्छा आदमी हो। तो पूछ लिया, हम अपन बड़ाई अपने के तो से बताओ थे, ये लोग ना करेला, हम अपने कहते हैं। हमके 500 लोग जानेला, उनके 5000 लोग जानेला, उनके 5000 में 4,09,99 लोग उनके खराब कही, और शशि प्रताप सिंह के 500 लोगों में 500 लोग कही ना सही आदमी है। तो मऊ के सदर के चुनाव में आप जाएंगे प्रचार करने के लिए? मतलब हम शुरू कर दिले ही प्रचार किया हो का प्रचार। अच्छा। देखिए प्रचार की शुरुआत सोशल मीडिया से होती है,
और जैसे जैसे समय आता है फिर शारीरिक प्रचार होती है, मानसिक प्रचार होती है, धन किससे प्रचार होती है। तो हमने सोशल मीडिया से प्रचार शुरू कर दिया। मैं माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है जब तक उनके साथ हूं तब तक मैं उनका प्रचार करूंगा और सत्य सही प्रचार करूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा और जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।